वन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। इसमें कह रहा है जो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब द्विघात समीकरण से। जो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने सॉल्व करा था, सारा क्वेश्चन टोटल जो था वो चार पार्ट था, और चारों पार्ट्स को हमने क्या करा था, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करा था। लेकिन उसी क्वेश्चन को कह रहा है जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो। तो ये पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले ए बी सी आपको ढूंढना है, मतलब ए बी सी आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू होता था, क्योंकि देखो इसका जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है वो ए का वैल्यू होता है, एक्स के साथ जो कॉफिशिएंट होता है एक्स के साथ जो बी है, तो ये बी का वैल्यू हो गया -7, और जो कांस्टेंट टर्म है वो सी का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, ये आ गया ए बी सी, मुझे पता चल गया। अब हमें क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। तो डी इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखो, मैंने ऑलरेडी ये इंट्रोडक्शन में आपको समझा रखा है, लेकिन मैं फिर अभी भी आपको समझा के ही बना रहा हूँ। तो देखो बी स्क्वायर, तो यानी कि -7 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है और सी का वैल्यू 3 है। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दिया। तो ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 49, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 7 जा 49 हो गया। और माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। तो ये आंसर आपका आ गया कितना, 25। तो ये आपका डी का वैल्यू आया है। ठीक है, ये जो था सारा ये डी का वैल्यू था। अब गाइस आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक, और वो क्या फॉर्मूला था, एक्स इक्वल था -b प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a, है ना, ये फॉर्मूला था। बस इस फॉर्मूले पर हमें अब पुट कर देना है क्वेश्चन को। कैसे, देखो यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर माइनस की जगह माइनस लिखा, और b के जगह पर -7 है, -7 है, तो इसलिए मुझे दो बार माइनस आ गया, तो ब्रैकेट में करना पड़ा। प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना है, 25 है। ठीक है, और बाय में 2 इंटू ए, 2a है तो 2 इंटू ए, यानी कि 2 इंटू 2 हो गया। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 7 प्लस माइनस रूट 25 का वैल्यू 5 होता है, तो बाय में आ जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक बार प्लस वाला साइन ले लेंगे, एक बार माइनस वाला साइन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। देखो तो नाउ टेकिंग पॉजिटिव साइन आप लिख लेना। देखो तो 7 + 5 बाय में 4, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12/4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो एक 3 आ गया। एंड दूसरा क्या आ जाएगा, मैं दूसरा यहीं पे निकाल देता हूँ, 7 - 5 बाय में 4, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी कि 1/2। तो एक आंसर क्या आ गया आपका, एक आंसर आया 3 और दूसरा आ गया 1/2। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी इसका होगा, तो मैं दूसरा पार्ट भी आपको बताता हूँ। सेकेंड पार्ट है इसका मेरे पास, इसमें भी बस ए बी सी का वैल्यू पहले आप निकालो। तो ए इक्वल 2 आ गया, बी इक्वल यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और सी इक्वल -4 है। ठीक है, अब यहाँ से डी निकालना होता है हमें, तो डी इक्वल क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। गाइस सबसे इजी मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर, तो बी का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, और सी का वैल्यू -4 है। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस, देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 4 2 जा 8, और 8 4 जा 32। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, 33 आ गया, तो यानी कि डी का वैल्यू आ गया आपका 33। ठीक है, अब गाइस आपके पास फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आता है क्या, x इक्वल होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाय में 2a। ये हर जगह फॉर्मूला जरूर लिखना, ताकि आपको भी इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो -1, b का वैल्यू 1 है तो -1 हो गया, और प्लस माइनस देखो रूट 33 अब बाय में 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2, ए का वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 आ गया 4 आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसका देखो, इसका तो रूट 33 का जो रूट तो निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन पॉइंट में लिखना था, हमें पॉइंट में नहीं लिखना है, इसी फॉर्म में हम इसका आंसर छोड़ देंगे। मैं लिखूंगा टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, सबसे पहले हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, -1 प्लस रूट 33 बाय में 4, एक x का वैल्यू ये आ गया, है ना, ये x इक्वल ही तो है, x इक्वल मैंने पहले पॉजिटिव साइन लिया, तो x इक्वल आ गया -1 प्लस रूट 33 बाय में 4 आ गया। ठीक है, तो हाँ, अभी देखो ये हमने, ये एक आंसर यही हो गया हमारा, इतना ही हो गया एक आंसर। और दूसरा क्या हो जाएगा, टेकिंग निगेटिव साइन। ठीक है, टेकिंग निगेटिव साइन, तो यहाँ से x इक्वल आ गया -1 माइनस रूट 33 बाय में 4, दूसरा आंसर ये आ गया। बस
बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ना। अब इसका थर्ड पार्ट बताता हूँ। तो इसका थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल 0। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से तो बहुत ही 2-3 स्टेप में ही सॉल्व हो गया था, क्योंकि मैंने इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला करना पड़ेगा। तो यहाँ से a इक्वल 4 आ गया, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू देखो x के साथ पूरा ये पूरा कॉफिशिएंट है, तो यानी कि 4√3 आ गया, और c का वैल्यू क्या आ गया 3, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, हमें d निकालना है। तो d इक्वल क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b², तो b का वैल्यू कितना है 4√3 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू a का वैल्यू 4 है और c का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये जो है 4√3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है ये जो स्क्वायर है ये 4 पे भी है और मल्टीप्लाई √3 पे भी है, ठीक है। अब देखो 4 4 जा 16 और मल्टीप्लाई √3 का अगर 3 से करोगे तो आप 3 हो जाएगा, ठीक है। और 16 3 जा कितना होता है 48, तो यानी कि इसका आंसर आ गया 48। आपको समझ में आ गया ना। देखो 4 पे भी ये स्क्वायर है और √3 पे भी स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 और √3 इंटू √3 यानी कि 3 हो गया, तो 16 3 जा 48, ठीक है। तो यही मैंने 48 लिखा। तो माइनस, अब देखो ये तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, ठीक है। तो यहां से देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो यानी कि d का वैल्यू 0 आ गया। और मैंने आपको कहा इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर d का वैल्यू 0 आता है तो 2 इक्वल रूट्स आता है, ठीक है। 2 इक्वल रूट मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, x का जो 2 वैल्यू आएगा वो दोनों सेम होगा, बिल्कुल इक्वल वैल्यू होगा। अगर एक वैल्यू 1 आया तो दूसरा भी 1 ही होगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं फॉर्मूला से। देखो तो फॉर्मूला होता है इसका x माइनस बी प्लस माइनस √d बाय में 2a, ठीक है। अब यहाँ से देखो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 4√3, यहाँ माइनस में है तो माइनस होगा, और प्लस माइनस √d यानी कि √0 हो जाएगा, और बाय में 2 इंटू ए यानी कि 4। तो ये कितना आ गया -4√3 प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया, क्योंकि √0 का रूट 0 ही होता है। तो 4 2 जा 8 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो -4√3 बाय में 8, ये प्लस माइनस 0 है, मैंने आपको बताया था 0 का आगे कभी प्लस माइनस नहीं लगता। तो ये कंप्लीट पार्ट तो खत्म हो गया। अब बचा हमारा सिर्फ यही, तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो ये आंसर क्या आया आपका -√3 बाय में 2, -√3 बाय में 2, ये आपका x का वैल्यू आया है, ठीक है। ये आपका x का वैल्यू आया -√3 बाय, और आपको मैंने बता रखा था जी अगर ये d इक्वल 0 होता है तो इसका 2 इक्वल रूट होता है, तो -√3/2 और -√3/2 आप डायरेक्ट लिख दो, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है गाइस। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। तो इसका लास्ट पार्ट है मेरे पास, चौथा पार्ट, ये है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। गाइस आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाया था, जिसका इसका कोई हल नहीं आया था, ठीक है। तो इसमें भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, नो रूट्स आ जाएगा इसका आंसर, लेकिन इसको सॉल्व करके हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से a का वैल्यू 2 आ गया, b का वैल्यू 1 आ गया और c का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। आपको पता होगा जी मैंने ABC कैसे वैल्यू फाइंड आउट करा है। तो यहाँ से d इक्वल आ जाएगा b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, ठीक है। a b c का a और c का वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, ठीक है। अब देखो 1 में से 32 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 31, -31 आ गया, है ना। 1 में से 32 अगर माइनस होगा तो -31 आ गया। अब देखो ये d का वैल्यू आ गया, और इस कंडीशन को देख करके आपको क्या लग रहा है, जो d इज लेस देन 0, जो d का वैल्यू आया है वो 0 से लेस देन आया है। तो इस कंडीशन में आपने सीखा था, देखा था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो नो रूट्स, ठीक है, इसमें कोई रूट नहीं आएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब इसमें x की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा चारों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 का खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको सारे के सारे पार्ट जो है आपको इजीली समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।